हेलो एवरीवन। तो हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं रिसर्च का, दैट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एन आइडिया दैट इज़ सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग बट हैज़ नॉट येट बीन फाउंड टू बी ट्रू और करेक्ट। मतलब कोई भी फैक्ट्स या किसी तथ्य को समझाने के लिए मान ले जाने वाली बात, मतलब कि हम अनुमान लगा रहे हैं, कोई जो फैक्ट है वो अनुमान पर आधारित है, रियलिटी में वो उपलब्ध नहीं है। कोई भी हमारा विचार हो सकता है, ठीक है, कोई भी हम जो टॉपिक ले रहे हैं हम अनुमान लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हाइपोथेसिस और थ्योरी में। थ्योरी क्या होता है, जिस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, एविडेंस अवेलेबल है, कोई बात है जो इस पर बोल रहे हैं कि हाँ सब सही है। बट जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में एज ए रिसर्चर ये सोचा जाए कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए तो इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। जो हमने सोचा वो हाइपोथेसिस होता है। मतलब बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च हमारे पास कुछ ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जो स्टेटमेंट माइंड में सोचे जा रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो हाइपोथेसिस है। वही रिसर्च को डायरेक्शन देता है, मतलब किस वे में रिसर्च को मूव करना है और जो कंक्लूजन है आखिर लास्ट में वो उसका क्या निकालना है। क्योंकि रिसर्च करने के लिए हाइपोथेसिस इम्पोर्टेंट है और उसके लिए एक ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम कोई अपना न्यू ऑफिस ओपन करना है, तो उसके लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रिसेप्शन कहाँ पे बनेगा और पर्सनल रूम कहाँ पे होगा, कंप्यूटर कहाँ पे रखा जाएगा, वॉशरूम किस तरफ होगा, और जो छोटा सा जो किचन है उसके लिए मतलब जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तब जाके वो ऑफिस अच्छे से बन पाएगा। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे पहले हाइपोथेसिस होता है। ओके, कीप इन माइंड कि हाइपोथेसिस क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस और उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आई होगी। So now we will talk about types of hypothesis. First one is simple hypothesis. Simple hypothesis is a prediction of the relationship between two variables, the independent variable and dependent variable. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स डेली लीड्स टू ओबेसिटी। तो जो शुगरी मतलब जो मीठा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो फैट है ओबेसिटी है वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. A complex hypothesis examines the relationship between two or more independent variables and two or more dependent variables. और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, जैसे कि टू ग्रुप्स हैं, एक में है ओवरवेट अडल्ट्स, दूसरा है वो अडल्ट्स जो बहुत ज़्यादा मतलब अपना वेट लूज़ करते हैं एक्सेस में। तो जो ओवरवेट अडल्ट्स हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक खुश रहते हैं, ठीक है। उनमें एक मतलब जो प्रक्रिया होती है वो लॉन्गेटिव हैप्पी रहने के लिए वो ज़्यादा होती है, किसकी अपेक्षा, वो अडल्ट्स जो बहुत ज़्यादा अपना जो वेट है वो लूज़ करते हैं उनकी अपेक्षा। तो ये एक तरह से क्या हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हुआ, ओके। क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट उसके अलग अलग पार्ट हैं दोनों के। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लंबा काम करना पड़ेगा, इसलिए सिंपल हाइपोथेसिस में एक सिंपल है कि अगर जो हम ड्रिंकिंग जो अगर डेली हम मीठा खाएंगे या शुगरी ड्रिंक्स पिएंगे, जैसे कोक्स हो गया या इस तरह की कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, तो उससे क्या होगा, वो ओबेसिटी इंक्रीज़ करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया था वेरिएबल्स में, कॉफ़ी और स्लीप का, ये उसी तरह से है, बट कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम जो दो ग्रुप्स ले रहे हैं, ये ओवरवेट अडल्ट्स और जो जिन्होंने काफ़ी वेट लूज़ किया उनके बीच, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा।